हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम एंड वेलकम टू सुबीरा स्टडी पॉइंट्स। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज हम पढ़ेंगे बिहार के प्रमुख राजवंश। काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिहार शिक्षक भर्ती के लिए, तो इसको समझ लेते हैं। इसके अलावा इसके पिछले वीडियो में हमने जो मध्यकालीन इतिहास है उसमें से दिल्ली सल्तनत को डिस्कस किया था, और इसके अलावा जो भारत में आक्रमण हुए हैं विदेशियों के, तो उस पर भी चर्चा की थी। तो वो वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो उसको देख लें। साथ ही जो प्राचीन इतिहास है उसको भी हमने एक वीडियो में कंप्लीट करवाया है, तो वो वीडियो भी आप देख लेंगे। वहाँ से आपका एक ही वीडियो में जो पूरा प्राचीन इतिहास है वो कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज बिहार के प्रमुख राजवंशों में सबसे पहले हम पढ़ेंगे मिथिला के कर्नाट शासक। तो जो मिथिला के कर्नाट शासक हैं, ये रामपाल के शासनकाल में 1997 से लेकर के 98 में बिहार के त्रिहुत क्षेत्र मिथिला यानी कि में कर्नाट वंश का उदय हुआ, और तत्कालिक समय में नेपाल का क्षेत्र भी इसी के अधीन था। यानी कि जो मिथिला है तो इसमें उस टाइम नेपाल का क्षेत्र भी इसी के अधीन में था। और न्यायदेव कर्नाट वंश का प्रथम ऐसा शासक था जिसने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी, और उसने कर्नाट कुलभूषण की उपाधि भी धारण की थी। तो आपको याद रखना है कि जो कर्नाट वंश है उसकी स्थापना कब हुई थी, यानी कि उदय कब हुआ था, रामपाल के शासनकाल में। एंड जिसने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, तो वह ऐसा प्रथम शासक कौन था कर्नाट वंश का, वो था न्यायदेव, और इसने कर्नाट कुलभूषण की उपाधि भी धारण की थी। इसके अलावा सिमरा गांव से प्राप्त पाषाण लेख तथा भगवानपुर से प्राप्त मालदेव लेख से यह भी प्रमाणित होता है कि कर्नाट वंश की जो स्थापना है वो न्यायदेव ने की थी। इसके अलावा कर्नाट राज्य की जो राजधानी है वो सिमरावगढ़ थी, और 12वीं शताब्दी में कर्नाट वंश तथा सेन वंश के मध्य हुए युद्ध के परिणाम स्वरूप मिथिला क्षेत्र पर सेन वंश का अधिकार हो गया। तो जहाँ पर जो मिथिला क्षेत्र है यानी कि जहाँ पर कर्नाट वंश था, वहीं पर 12वीं शताब्दी में कर्नाट वंश और सेन वंश के बीच एक युद्ध होता है। तो युद्ध के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो मिथिला का क्षेत्र था वहाँ पर सेन वंश का अधिकार हो चुका था। और जब ये युद्ध हुआ था तो उस टाइम कर्नाट वंश का शासक कौन था, ये था नरसिंह देव। और इसके अलावा कर्नाट शासक दिल्ली सल्तनत के प्रतिनिधि को नजराना भी भेजते थे। तो जो कर्नाट शासक थे वो दिल्ली सल्तनत के जो भी प्रतिनिधि थे, यानी कि दिल्ली सल्तनत में जिसका भी शासन होता था उनको वह नजराना भेजा करते थे। तो गयासुद्दीन तुगलक के बंगाल अभियान के टाइम पर हरिदेव सिंह शासक था, कहाँ का, मिथिला का, और इस अभियान से भयभीत होकर के वह नेपाल में पलायन कर गया था। तो जो गयासुद्दीन तुगलक है जो कि दिल्ली सल्तनत से है, तो इसने बंगाल अभियान किया था कब, 1324-25 ईस्वी में। और उस टाइम जो कर्नाट का शासक था कर्नाट वंश में, वो कौन था, वो था हरिदेव सिंह, और ये डर करके नेपाल में पलायन कर गया था। इसके अलावा हरि सिंह एक महान समाज सुधारक था। कैसा था, समाज सुधारक था, और उसी के समय में पंजी प्रबंध का विकास हुआ था, और उसके समय में मैथिली समाज को एक नया स्वरूप भी प्रदान किया गया। आगे हम बात करते हैं प्रसिद्ध मैथिली कवि विद्यापति। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, विद्यापति मैथिली कवि हैं। ये भी पूछ लिया जाता है कि जो विद्यापति हैं वो कवि जो हैं तो कैसे हैं, मैथिली कवि हैं। इसके अलावा नरेश कीर्ति सिंह एवं शिव सिंह के दरबार में रहते थे। और विद्यापति की जो रचना है, इम्पोर्टेंट रचना कीर्ति लता के अनुसार हरि सिंह के पश्चात मिथिला में राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो विद्यापति की रचना आपको याद रखनी है, कीर्ति लता, और विद्यापति एक मैथिली कवि थे। आगे हम बात करते हैं 12वीं शताब्दी के अंत में बख्तियार खिलजी के आक्रमण के साथ बिहार में तुर्कों के आक्रमण का आरंभ होता है। यानी कि बिहार में जो तुर्क आक्रमण है वो बख्तियार खिलजी के आक्रमण के साथ प्रारंभ हुआ था। और जो बख्तियार खिलजी है इसने बिहार अभियान के समय कर्नाट वंश के शासक नरसिंह देव ने उसे नजराना भी पेश किया था। तो बख्तियार खिलजी ने 12वीं शताब्दी में बिहार में आक्रमण किया था, और इसी के साथ ही जो तुर्कों का आक्रमण है उसका आरंभ माना जाता है बिहार में। और उस टाइम जो नरसिंह देव था शासक था, तो उसने उसे नजराना भी पेश किया था। इसके अलावा बख्तियार खिलजी ने ओदंतपुरी नामक बौद्ध बिहार पर आक्रमण किया था। ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, इम्पोर्टेंट है कि जो ओदंतपुरी नामक बौद्ध बिहार है इसको किसने नष्ट किया था, बख्तियार खिलजी ने इस पर आक्रमण किया था। इसके अलावा साथ साथ जो विक्रमशिला है और नालंदा विश्वविद्यालय, इसको भी बख्तियार खिलजी ने अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा बख्तियार खिलजी जो था
तो इसने बख्तियारपुर नामक नगर की स्थापना भी की थी और कर्नाट वंश के शासनकाल को मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो मिथिला का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? कर्नाट वंश के शासनकाल को। आगे हम बात करते हैं दरभंगा राजवंश। तो इसकी स्थापना की थी महेश ठाकुर ने। और जो मुग़ल सम्राट अकबर है, तो क्योंकि जो महेश ठाकुर था काफ़ी विद्वान था, तो उनकी विद्वता से प्रभावित होकर के जो अकबर है मुग़ल सम्राट, इन्होंने उन्हें मिथिला का राज दान में दे दिया था, यानी कि पुरस्कार स्वरूप दिया था। इसके अलावा महेश ठाकुर के वंश के शासकों ने आधुनिक युग तक मिथिला की सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रकृति का मार्गदर्शन किया। एंड दरभंगा राजवंश में चंद्रेश्वर का काल 14वीं सदी तक माना जाता है, जिन्होंने कृत्य रत्नाकर का संकलन किया था। आगे हम बात करते हैं कि जो कृत्य रत्नाकर ग्रंथ है, तो इसके अनुसार 13वीं-14वीं सदी में मिथिला के लोग विष्णु तथा शिव के उपासक थे। आगे हम बात करते हैं भोजपुर के उज्जैन वंशीय शासक। तो 1305 ईस्वी में जो अलाउद्दीन खिलजी है, तो इसकी सेना ने धार पर अधिकार कर लिया था, जिससे कि जो भोजराज है, वहाँ का जो राजा था भोजराज और उसका पुत्र देवराज तथा अन्य जो राजपूत थे, उनके साथ तो मतलब उनको लेकर के वह कीकट क्षेत्र के चेरू राजा मुकुंद के यहाँ उसने शरण ली थी। किसने ली थी? भोजराज ने। और जो कीकट क्षेत्र है, ये उस टाइम बिहार के लिए प्रयोग किया जाता था। तो ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस भी किया था कि कीकट शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? बिहार के लिए। और इसके अलावा चेरो राजा द्वारा इन उज्जैनी राजपूतों को गंगा घाटी का क्षेत्र जागीर के रूप में भी दिया गया था, क्योंकि जो भोजराज है उसने चेरो राजा के यहाँ शरण ली थी, तो उसने गंगा घाटी का जो क्षेत्र है वो जागीर के रूप में उसको दे दिया था। इसके बाद फिर एक मुस्लिम आक्रमण के टाइम जो चेरो राजा था वह मारा गया, जिसके बाद उसका पुत्र सहजबल राजा बनता है। और जो सहजबल था उसने भोजराज की हत्या कर दी थी, जबकि जो भोजराज था तो वो चेरो राजा के यहाँ ही शरण में आया था। और जो वो चेरो राजा मुकुंद था, जब वो मर गया तो उसका जो पुत्र था उसने भोजराज की हत्या कर दी। और जब उसने भोजराज की हत्या कर दी तो भोजराज के पुत्र देवराज ने सहजबल की हत्या कर दी। इसके बाद देवराज ने संतन सिंह के नाम से शासन किया था। तो जो देवराज था भोजराज का पुत्र, उसने संतन सिंह के नाम से शासन किया था। 1344 ईस्वी में उसकी भी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद आगे अगर बात करें तो उज्जैनी शासक ओंकार देव ने बिहटा को अपने शासन का केंद्र बनाया था। एंड सासाराम के जागीरदार हसन खां और उसके पुत्र शेर खां, ये शेर खां वही हैं जो शेरशाह सूरी के बारे में हम पढ़ते हैं। तो हसन खां और उसके पुत्र शेर खां का उज्जैनों के साथ अच्छे संबंध थे। 1611 ईस्वी में उज्जैनों और चेरों के बीच एक बड़ा संघर्ष हुआ था, जिसमें दिल्ली की सेना की मदद से उज्जैनों की विजय हो गई थी। आगे हम बात करते हैं चेरो राजवंश। तो चेरो राजवंश के बारे में पढ़ लिया है, वही सारी चीज़ें हैं और इसमें कुछ नहीं है। लास्ट में एक 1611 ईस्वी में युद्ध होता है, जिसमें उज्जैनियों की विजय हो जाती है। आगे हम बढ़ते हैं पलामू के चेरो का सबसे महान शासक मेदिनी राय था। तो जो पलामू के चेरो शासक थे उनमें से सबसे जो महान शासक है कौन था? मेदिनी राय था, ये आपको याद रखना है। एंड इसके अलावा मेदिनी राय के पश्चात उसका पुत्र प्रताप राय राजा बनता है। आगे अगर बात करें गिद्धौर रियासत की, तो 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बुंदेलखंड में चंद्रवंशी राजा वीर विक्रमादित्य द्वारा मुंगेर के दक्षिण में गिद्धौर रियासत की स्थापना की गई थी। और गिद्धौर राजवंश के 10वें राजा पूरनमल द्वारा बैद्यनाथ धाम में भगवान शिव के मंदिर की स्थापना की गई थी। तो ये आपको याद रखना है कि जो गिद्धौर राजवंश के 10वें राजा पूरनमल थे, उनके द्वारा बैद्यनाथ धाम यानी कि देवघर में भगवान शिव मंदिर की स्थापना की गई थी। एंड ब्रिटिश शासनकाल में गिद्धौर शासक गोपाल सिंह से रियासत छीन ली गई थी। तो एक गिद्धौर शासक गोपाल सिंह हुए थे, जिनसे गिद्धौर शासक से मतलब उनसे उनकी रियासत छीन ली थी किसने? ब्रिटिश शासनकाल के दौरान। और संथाल विद्रोह के समय गोपाल सिंह के पौत्र जयमंगल सिंह द्वारा अंग्रेज़ों की काफ़ी सहायता की गई थी। इसी वजह से जो ब्रिटिश शासक हैं वो प्रसन्न हो करके उन्होंने जयमंगल सिंह को राजा की उपाधि प्रदान की तथा उनकी जो रियासत थी वो वापस कर दी थी। आगे हम बात करते हैं डुमराव रियासत। तो डुमराव में परमारी राजपूतों का शासन था। एंड इसके जो प्रथम शासक हैं वो भोज सिंह थे तथा इसी भोज सिंह के नाम पर ही डुमराव के पास एक भोजपुर गांव बसाया गया था। एंड जो भोजपुर है तो कालांतर में भोजपुर राज्य 3 शाखाओं में विभाजित हो गया, डुमराव, बक्सर और जगदीशपुर।
और बक्सर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि जो बक्सर का युद्ध हुआ था, कब हुआ था, 1764 ईस्वी में डुमराव के तत्कालीन महाराजा जयप्रकाश सिंह द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य सरकार की सहायता की गई। इससे प्रसन्न होकर लॉर्ड हेस्टिंग ने उन्हें महाराजा बहादुर की उपाधि धारण की थी। तो जब बक्सर का युद्ध हुआ था तो उस टाइम डुमराव के जो तत्कालीन महाराजा थे जयप्रकाश, उन्होंने ब्रिटिश की सहायता की थी। इस वजह से लॉर्ड हेस्टिंग ने उसे महाराजा बहादुर की उपाधि प्रदान की थी। एंड डुमराव राजवंश के अंतिम शासक कमल बहादुर थे। तो ये 1952 ईस्वी में गठित देश की पहली लोकसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। इनका निधन जनवरी 2020 में हुआ। तो देखिए ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है, इनका निधन अभी 2020 में हुआ है। और जो डुमराव राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? कमल बहादुर थे। और 1952 ईस्वी में गठित देश की जो पहली लोकसभा है उसके ये सदस्य भी रह चुके हैं। आगे हम बात करते हैं नुहानी वंश। तो नुहानी वंश का उदय मूल रूप से सिकंदर लोदी के शासनकाल के टाइम पर हुआ था। और बिहार शरीफ अभिलेख के अनुसार 1495 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर दरिया खान नुहानी को बिहार का प्रमुख प्रभारी शासक नियुक्त किया, जो 1523 ईस्वी तक शासक बना रहा। आगे हम बात करते हैं दरिया खान नुहानी की मृत्यु के पश्चात उसका जो पुत्र था बहार खान नुहानी शासक बनता है। और 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। तो इस युद्ध के बाद बहार खान ने स्वयं को बिहार का स्वतंत्र शासक घोषित किया और सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी की उपाधि धारण की थी। तो जो 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, इसके बाद ही बहार खान ने अपने आप को बिहार का स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया था। और मोहम्मद शाह नुहानी ने कनकपुरा युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया तथा अपने अल्पवयस्क पुत्र जलालुद्दीन उर्फ जलाल खां को 1528 ईस्वी में शासक नियुक्त किया तथा फरीद खां उर्फ शेर खां को उसका संरक्षक नियुक्त किया था। जलाल खां बिहार में नुहानी वंश का अंतिम शासक भी था। इसके अलावा बाबर काल में उत्तर व दक्षिण बिहार जो है वो दो अलग अलग अफगान शासकों के नियंत्रण में था। यानी कि जब वो बाबर का टाइम पीरियड था तो उस टाइम जो बिहार है तो उत्तर और दक्षिण भागों में बिहार में अलग अलग अफगान शासकों का नियंत्रण था, जहाँ पर बलिया और सारण तक बंगाल के शासक नुसरत शाह का नियंत्रण था, जबकि दक्षिण बिहार की यदि बात करें तो मुंगेर तक नुहानी वंश के नियंत्रण में था। और जो दोनों शासक हैं दोनों ही मुगलों का विरोध भी कर रहे थे। इसके अलावा 6 मई 1529 को हुए घाघरा के युद्ध में बाबर ने अफगानों को बुरी तरह से पराजित कर दिया था। तो जो घाघरा का युद्ध है कब हुआ था? 6 मई 1529 को। एंड बाबर ने युद्ध के पश्चात जलाल खां को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था। हुमायूं के काल में मुगलों और अफगानों के साथ पुनः संघर्ष प्रारंभ हो गया, लेकिन हुमायूं ने 1532 ईस्वी में दोहरिया में अफगानों को पराजित कर दिया। इस युद्ध के साथ बिहार में नुहानियों की सत्ता का अंत हो गया था। आगे हम बात करते हैं नुहानी शासकों के पतन के पश्चात बिहार में अफगानों के मध्य नए नेता के रूप में शेर शाह का उदय हुआ था। तो जो शेर शाह है, अब हम शेर शाह के बारे में पढ़ेंगे। शेर शाह के बारे में पढ़ना इम्पोर्टेंट है। और बिहार में अफगान शासन की स्थापना का जो श्रेय है किसको जाता है? शेर शाह सूरी को जाता है। शेर शाह सूरी ने बिहार में अफगान शासन की स्थापना की थी। एंड इसके बचपन का नाम क्या था? फरीद खां था। और फरीद खां बिहार में सासाराम के जागीरदार हसन खां का पुत्र था। और बिहार के अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खां लोहानी को शेर से रक्षा करने के कारण सुल्तान ने उसे शेर खां की उपाधि प्रदान की थी। वैसे इसका नाम क्या था? फरीद था, किंतु इसने मोहम्मद बहार खां लोहानी जो बिहार का अफगान शासक था उसकी शेर से रक्षा की थी, इस वजह से उसने इसे शेर खां की उपाधि प्रदान की थी। इसके अलावा शेर शाह ने बाबर की सेना में अस्त्र शस्त्र एवं कुशल युद्ध नीति का प्रशिक्षण भी प्राप्त किया था। और शेर शाह और हुमायूं के बीच प्रसिद्ध 2 युद्ध हुए हैं। तो दोनों ही युद्ध इम्पोर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। एक तो चौसा का युद्ध 26 जून 1539 को हुआ था, जिसमें शेर खां और हुमायूं के मध्य होता है। तो हुमायूं की पराजय हुई थी और जो शेर खां है ये यहाँ पर विजयी हुआ था। तो विजयी होने के पश्चात जो शेर खां है उसने सुल्तान आदिल की उपाधि धारण की थी तथा शेर शाह के नाम से इसने ये सिंहासन पर विराजमान हुआ था, शेर शाह के नाम से। इसके अलावा फिर बिलग्राम या कन्नौज का जो युद्ध है ये 17 मई 1540 को शेर शाह तथा हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें शेर शाह ही विजयी होता है और हुमायूं जो है वो उसकी पराजय हो जाती है। शेर शाह का आगरा में 10 जून 1540 को विधिवत रूप से राज्याभिषेक हुआ।
और इसके अलावा कालिंजर के किले की घेराबंदी के दौरान उक्का नामक आग्नेय अस्त्र से इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये बुरी तरीके से उससे घायल हो गया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। और उस टाइम कालिंजर का जो शासक था वो कौन था? कीरत सिंह था। शेरशाह की मृत्यु के पश्चात उसका दूसरा बेटा इस्लाम शाह सिंहासन पर बैठता है और 1553 ईस्वी तक इसने शासन किया। शेरशाह ने बाहरी आक्रमणकारियों से राज्य की सुरक्षा हेतु किले को मजबूत बनाया था, और बिहार में स्थित रोहतास का किला इसका एक प्रमुख उदाहरण भी है। इसके अलावा शेरशाह ने संचार व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए सराय एवं डाक चौकियों का निर्माण करवाया था। और प्रसिद्ध कवि मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह के समकालीन थे। तो ये इम्पोर्टेंट है कि जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं वो किसके समकालीन थे? शेरशाह के थे। और मलिक मोहम्मद जायसी की ही एक रचना है पद्मावत, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछी जाती है। आगे हम बात करते हैं शेरशाह का प्रशासन। तो शेरशाह को अकबर का अग्रदूत भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो शेरशाह है ये प्रशासनिक सुधार के संदर्भ में मध्यकालीन इतिहास का सबसे प्रमुख शासक था। शेरशाह के समय में प्रांतों को सूबा कहा जाता था, और जो सूबा था वो सरकार यानी कि जिला में बटा था। और इस जिले के दो प्रमुख अधिकारी होते थे, एक तो प्रशासनिक अधिकारी और एक न्यायिक अधिकारी। तो जो प्रशासनिक अधिकारी था उसको सिकदारन कहा जाता था, दारान। एंड मुंसिफ या मुंसिफान किसको कहा जाता था? न्यायिक अधिकारी को। और जो जिला था यानी कि जो सरकार था वो भी परगनों में बटी हुई थी, तो जिसमें एक सिकदार, मुंसिफ और फौजदार एवं दो कारकुन होते थे। इसके अलावा जो परगन है वो ग्राम नामक इकाई में बटे हुए होते थे, जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी, और इसका जो प्रमुख होता था वो मुखिया होता था। इसके अलावा जो शेरशाह सूरी है ये अलाउद्दीन के सैन्य सुधारों से प्रभावित था। इस वजह से इसने भी घोड़ों को दागने एवं सैनिकों की हुलिया की पद्धति को पुनर्जीवित किया, क्योंकि जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने सैनिकों को दागने की प्रथा और सैनिकों की जो हुलिया है और घोड़ों की दागने की प्रथा को प्रारंभ किया था। तो शेरशाह सूरी ने भी इसको दोहराया। और इसके अलावा इसने सेना में योग्यता के आधार पर वेतन देना प्रारंभ किया था। साथ ही इसने किसानों से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किए और किसानों को पट्टा दिया और उनसे कबूलियत लिखवाई थी। शेरशाह सूरी ने भू राजस्व उत्पादन का 1/3 भाग कर के रूप में लिया, और भूमि माप के लिए इसने गजे सिकंदरी एवं सन की डंडी का प्रयोग किया था। इसके अलावा शेरशाह ने पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर बंगाल में सोनार गांव तक पहुंचने वाली शाही सड़क, जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है, इसका निर्माण करवाया था। इसके अलावा शेरशाह द्वारा निर्मित अन्य सड़कें बंगाल से सिंध तक, आगरा से बुरहानपुर, आगरा से चित्तौड़ और लाहौर से मुल्तान तक। आगे अगर बात करें तो शेरशाह की मुद्रा व्यवस्था अत्यंत विकसित थी। उसने चांदी का रुपया 180 ग्रेन और तांबे का दाम 380 ग्रेन चलवाया था। एंड शेरशाह ने दिल्ली के पुराने किले में किला एक कोहिना मस्जिद बनवाई थी। तो ये इम्पोर्टेंट है, किला एक कोहिना मस्जिद किसने बनवाई थी? शेरशाह ने। और दिल्ली के पुराने किले में रोहतासगढ़ नामक नगर तथा सासाराम बिहार में अपने मकबरे का निर्माण करवाया था। तो जो शेरशाह का मकबरा है सासाराम में स्थित है, और इसका निर्माण शेरशाह ने खुद करवाया था। इसके अलावा आगे हम बात करें तो शेरशाह का जो मकबरा है ये अष्टकोणीय बना हुआ है, और ये भारतीय इस्लामिक शैली में निर्मित है। इसका निर्माण कार्य इसने स्वयं प्रारंभ किया था, किंतु इसको पूरा करवाया था इस्लाम शाह ने। मतलब ये पूर्ण इसको नहीं करवा पाया था, इसने स्टार्ट करवाया था, यानी कि जो निर्माण कार्य है अपने मकबरे का इसी ने करवाया था, शेरशाह सूरी ने। और ये है कहाँ पर? ये सासाराम में है, ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। आगे हम बात करें सासाराम से 20 मील दक्षिण पश्चिम में शेरगढ़ नामक एक किले नुमा महल भी निर्मित है। तो इसकी भी जानकारी मिलती है कि जो सासाराम है वहाँ से लगभग 20 मील दक्षिण पश्चिम में शेरगढ़ नामक एक किले नुमा महल बनवाया गया है। और पटना में इसने एक मस्जिद भी बनवाई थी, ऐसा भी प्रमाण मिलता है। इसके अलावा अब्दुल्ला की रचित तारीख दाऊदी में यह उल्लेख मिलता है कि शेरशाह ने पटना में एक दुर्ग का निर्माण करवाया था तथा इसको पुनः बिहार की राजधानी भी बनाया था। तो पटना को पुनः बिहार की राजधानी किसने बनाया था? शेरशाह सूरी ने। अब हम आगे बढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य। तो विजयनगर राज्य की जो स्थापना है ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर होती है, और किसने की थी? हरिहर और बुक्का नामक दो जो भाई हैं उन्होंने की थी 1336 ईस्वी में, जो वारंगल के काकती राजा के सामंत हुआ करते थे। और इसके अलावा जो विजयनगर साम्राज्य है यहाँ पर कुल 4 वंशों ने शासक किया था, जिनका विवरण इस प्रकार से है कि सबसे पहले संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और अरा
विडु वंश। तो यहाँ पर जो संगम वंश के संस्थापक हैं कौन थे, हरिहर और बुक्का थे। एंड संगम वंश का जो अंतिम शासक है वो विरूपाक्ष द्वितीय था। एंड सालू वो जो वंश है उसके संस्थापक कौन थे, सालू नरसिंह, और अंतिम शासक इमाड़ी नरसिंह। तुलुव के थे वीर नरसिंह और अंतिम सदाशिव राय, और अराविडु के तिरुमल, एंड अंतिम शासक श्रीरंग तृतीय। आगे हम बात करते हैं संगम वंश। तो सबसे पहले संगम वंश की बात करेंगे, क्योंकि जो विजयनगर साम्राज्य है तो संगम वंश उसका सबसे पहला वंश था। तो संगम वंश 1336 से 1485 ईस्वी तक चलता है और हरिहर और बुक्का द्वारा स्थापित किया गया था। इसके अलावा हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, हरिहर द्वितीय और देवराय प्रथम तथा देवराय द्वितीय इसके प्रमुख शासक हुए थे। तो हरिहर प्रथम की सबसे पहले बात करते हैं तो प्रथम शासक था और अपने शासनकाल के 7वें वर्ष में अपनी राजधानी आनेगोंडी से विजयनगर इसने स्थानांतरित की थी। और इसके बाद हरिहर प्रथम के बाद जो बुक्का प्रथम है ये शासक बनता है। इसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की और बुक्का प्रथम ने चीन के लिए दूत मंडल भेजा था। और बुक्का प्रथम के बाद हरिहर द्वितीय शासक बनता है, विजयनगर का ऐसा प्रथम शासक जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। तो सबसे पहले क्या रखना है कि जो स्थापना है वो हरिहर और बुक्का ने की थी। प्रथम शासक हरिहर था, उसके बाद जो दूसरा शासक है वो बुक्का बनता है और तीसरा शासक फिर से हरिहर द्वितीय बनता है। और हरिहर जो द्वितीय है इसी ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। हरिहर प्रथम ने 1347 ईस्वी में होयसल को अपने राज में मिला लिया और देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा दोआब पर वर्चस्व स्थापित करने के लिए बहमनी शासक फिरोज शाह से युद्ध किया, किंतु उसे पराजय का सामना करना पड़ता है। इस युद्ध को सोनार की बेटी का युद्ध भी कहा जाता है। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा और हरिद्रा नदी पर बांध बनवाकर नहरों का निर्माण करवाया था। इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि जो देवराय प्रथम है तो देवराय प्रथम के शासनकाल में इटली निवासी निकोलो डी कांटी ने 1420 से 22 में विजयनगर की यात्रा की थी। तो जो निकोलो डी कांटी है इसने विजयनगर की यात्रा की थी किसके शासनकाल में, देवराय प्रथम के शासनकाल में। और आगे हम बात करते हैं जो देवराय प्रथम है तो देवराय प्रथम के बाद देवराय द्वितीय शासक बनता है जो संगम वंश का सबसे महान शासक भी था और इसने गजबेटकर तथा इमानदी देवराय की उपाधि धारण की थी। देवराय द्वितीय ने संस्कृत भाषा में महानाटक सुधा नीति एवं बदरायन ब्रह्मसूत्र पर टीका भी लिखी है। और जो देवराय द्वितीय है तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में ईरान के राजदूत अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की यात्रा की थी। तो देखिए आपको याद रखना है कि देवराय जो द्वितीय है इसके शासनकाल में ईरान के राजदूत अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की यात्रा की थी, ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। आगे अगर बात करें संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय था। इसके शासनकाल में बहमनी शासक महमूद गवा ने विजयनगर के गोवा, दाबुल तथा आंध्र प्रदेश के तटवर्ती भागों पर अधिकार कर लिया था। आगे हम बात करते हैं सालू वंश की। तो सालू वंश के जो संस्थापक हैं सालू नरसिंह थे और इनकी मृत्यु के पश्चात इमानदी नरसिंह इसका शासक बनता है और इसका जो संरक्षक है वो नरसा नायक था। तो इसमें इतना ही याद रखना है। आगे हम बात कर लेते हैं तुलु वंश की। तो तुलु वंश 1505 से 17 ईस्वी तक चलता है। वीर नरसिंह ने इमानी नरसिंह को पराजित करके तुलु वंश की स्थापना की और इसकी मृत्यु के पश्चात तुलु वंश का जो शासक है वो कृष्णदेव राय हुआ। कृष्णदेव राय ने न केवल तुलु वंश के अपितु विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक थे, इन्होंने अभिनव भोज, आंध्र भोज तथा यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधियाँ भी धारण की थी। तो तुलु वंश में आपको क्या याद रखना है कि जो कृष्णदेव राय हैं ये सबसे महान शासक हुए थे। तो ये सिर्फ तुलु वंश की ही नहीं बल्कि पूरे विजयनगर साम्राज्य के सबसे जो महान शासक हैं वो कौन थे, कृष्णदेव राय थे। आगे हम बात करते हैं कृष्णदेव राय ने संस्कृत भाषा में जामवती कल्याण तथा ऊषा परिणय और तेलुगु भाषा में अमुक्त माल्यद नामक ग्रंथों की रचना की थी। और आगे अगर बात करें तो कृष्णदेव राय ने हासपेट और नागलापुर नामक नगरों की स्थापना भी की थी तथा हजारादेव एवं विट्ठल स्वामी का मंदिर जो है इसका निर्माण भी किसने करवाया था, कृष्णदेव राय ने ही करवाया था। एंड इनके दरबार में तेलुगु के 8 महान विद्वान थे जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था, आंध्र भोज या तेलुगु भोज, यानी कि जो अष्ट दिग्गज थे उन्हें आंध्र भोज या तेलुगु भोज कहा जाता था। और इसमें अलसानी पेदन सबसे प्रमुख था जो संस्कृत एवं तेलुगु दोनों भाषाओं का ज्ञाता था। अब हम बात कर लेते हैं तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है कि तालीकोटा का जो युद्ध है कब हुआ था, 1565 ईस्वी में। और ये जो है किन किन के बीच में हुआ था, तो ये दक्षिण भारत के 4 मुस्लिम राज्य थे और विजयनगर जो था उसके मध्य में हुआ था। तो जो 4 मुस्लिम राज्य हैं कौन कौन थे, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर।
और विजयनगर के मध्य लड़ा गया था, जिसमें से विजयनगर की पराजय हुई थी और इस युद्ध के बाद ही विजयनगर साम्राज्य का पतन होता चला गया। वर्तमान में इस साम्राज्य के अवशेष हम्पी में बचे हुए हैं। इस युद्ध में बरार राज ने भाग नहीं लिया था। आगे अगर बात करें, जो मुगल शासक बाबर था, तो बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबर में कृष्णदेव राय को तत्कालीन शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली बताया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा कृष्णदेव राय के बाद उसका जो भाई है अच्युत देव राय, और उसके बाद सदाशिव राय शासक बना। इसके शासन में उसके मंत्री राम राय का अत्यधिक प्रभाव था। इसी काल में 1565 में तालीकोटा या राक्षस तंगड़ी या बन्नी हट्टी नामक युद्ध हुआ था। तो तालीकोटा का युद्ध जो है इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। आगे हम बात कर लेते हैं अराविडू वंश। तालीकोटा युद्ध के पश्चात तिरुमल ने 1517 ईस्वी में सदाशिव राय की हत्या कर अराविडू वंश की स्थापना की और इसने पेनुगोंडा को अपनी राजधानी बनाया था। विजयनगर का जो अंतिम शासक है वो श्रीरंग तृतीय यानी कि अराविडू वंश ही था, जो कि अराविडू वंश का था श्रीरंग तृतीय। आगे विजयनगर साम्राज्य में आने वाले विदेशी यात्री कौन कौन थे, तो ये सभी हम डिस्कस कर चुके हैं, पीछे एक बार फिर से देख लेते हैं। जो निकोलो डी कांटी है ये इटली का था और देवराय प्रथम के टाइम पर आया था। अब्दुल रज्जाक फारस का था देवराय द्वितीय के टाइम पर। एंड डोमिंगो पायस पुर्तगाल से कृष्णदेव राय, और बारबोसा पुर्तगाल कृष्णदेव राय, और जो नूनीज है ये भी पुर्तगाल का था और अच्युत देव राय के टाइम पर ये भारत आया था। विजयनगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन कैसा था, राजतंत्रात्मक था। और इसके अलावा युवराज के राज्याभिषेक को युवराज पट्टाभिषेकम कहा जाता था। और कृष्णदेव राय ने अपने ग्रंथ अमुक्तमाल्यद में राजा और प्रजा के मध्य संबंध तथा कर्तव्य आदि का उल्लेख भी किया है। तो जो कृष्ण देव राय हैं इनका जो ग्रंथ है ये आपको ग्रंथ याद रखना है, अमुक्तमाल्यद। और इसके अलावा मौर्य शासन व्यवस्था की तरह शासन में सप्तांग व्यवस्था का अनुसरण किया जाता था। और इसके अलावा आगे बात करें तो विजयनगर के ग्रामीण प्रशासन की जो प्रमुख व्यवस्था आयंगढ़ थी, जिसमें 12 ग्रामीण अधिकारियों के पास वास्तविक शक्ति होती थी। राज्य जो है वो मंडलों में विभाजित होता था, वैसे मंडल को राज्य भी कहा जाता था। मंडलम के नीचे क्रमशः नाडु, स्थल और ग्राम होते थे। इसके अलावा सैन्य प्रशासन के लिए एक अलग से विभाग था जिसे कदाचार कहा जाता था। इसका प्रमुख महादंड नायक होता था। एंड जो विजयनगर है तो इसकी मुद्रा क्या थी, ये थी पैगोडा, ये आपको याद रखनी है। और इसके अलावा भंडारवाद ग्राम प्रत्यक्ष राजकीय नियंत्रण में था। अमरम नायकों को दी जाने वाली भूमि, और ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि, देवदेव मंदिरों को दी जाने वाली, एंड मठापुर भूमि मठों को दी जाने वाली, एंड रक्त कौड़ के युद्ध सौर प्रदर्शन करने वालों को दी जाने वाली भूमि। तो ये भूमि के बारे में आपको याद रखना है। विजयनगर में वाराह और तार, जो वाराह है स्वर्ण और जो तार है चांदी, सिक्के प्रमुख थे। इन पर बालकृष्ण, वेंकटेश, उमा महेश्वर तथा लक्ष्मी नारायण के सिक्के प्रमुख थे। उसके बाद आगे अगर बात करें तो आगे हम बात करेंगे यहाँ पर बहमनी साम्राज्य के बारे में। तो बहमनी साम्राज्य की बात करें जो कि चलता है 1347 से लेकर के 1527 ईस्वी तक। 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी और राजधानी क्या थी, गुलबर्गा थी। तो आपको क्या याद रखना है कि जो बहमनी साम्राज्य है इसकी स्थापना किसने की थी, हसन गंगू ने की थी। और किस नाम से, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से। एंड राजधानी क्या थी, गुलबर्गा। और अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने जजिया बंद करवा दिया था, यानी कि जो जजिया कर लिया जाता था उसको इसने बंद करवाया था। इसके अलावा इसकी मृत्यु के उपरांत मोहम्मद शाह प्रथम शासक बनता है और इसके शासनकाल में राज्य को तरफों या अतरफों में विभाजित किया गया। साथ ही इसने संपूर्ण साम्राज्य को 4 तरफों यानी कि जो प्रांत होते थे तो प्रांतों को तरफों कहा जाता था। तो उसने संपूर्ण साम्राज्य को 4 तरफों गुलबर्गा, दौलताबाद, बीदर और बराद में विभाजित किया था। इसी के समय में भारत में सर्वप्रथम बारूद का भी प्रयोग हुआ था। तो बारूद का जो प्रयोग है इसको आपको याद रखना है, ये किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये जो था मोहम्मद शाह प्रथम, इसके शासनकाल में बारूद का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया। और बहमनी साम्राज्य की जो राजभाषा है वो क्या थी, मराठी थी और मुद्रा हूड़ थी। और राज्य देख लेते हैं इस टाइम के, बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा और बीदर। अगर बात करें जो बीजापुर है यहाँ पर कौन सा वंश था, आदिल शाही, और संस्थापक कौन था, यूसुफ आदिल शाही।
इसके अलावा जो अहमदनगर है, निज़ाम शाही वंश था, अहमद शाह संस्थापक, और इमाद शाही वंश बरार में था, और फ़तेहुल्लाह इमाद शाह इसके संस्थापक थे। गोलकुंडा में कौन सा वंश था? कुतुब शाही एंड कुली कुतुब शाह संस्थापक था, और बीदर में बीदर शाही आमिर अली बरीद इसका संस्थापक था। इसके साथ साथ स्थापना वर्ष भी आप लोग देख लेंगे। ताजुद्दीन फिरोज शाह विभिन्न भाषाओं का ज्ञाता था, और उसने खगोल शास्त्र के अध्ययन के लिए दौलताबाद में एक वेधशाला और भीमा नदी के किनारे फिरोजाबाद नगर का निर्माण करवाया था। बहमन शासक हुमायूं शाह को दक्षिण का नीरो के नाम से जाना जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। एंड जो शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय था, इसके शासनकाल में एक रूसी यात्री निकितिन बहमनी साम्राज्य की यात्रा पर भारत आया था। और बहमनी साम्राज्य का जो अंतिम शासक है वो कौन था? वो था कलीमुल्ला शाह। इसकी मृत्यु के पश्चात बहमनी साम्राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में विभाजित हो गया था। बीजापुर की यदि बात करें तो 1489 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह ने बीजापुर राज्य की स्थापना की, और बीजापुर के गोल गुम्बद का निर्माण आदिल शाह ने करवाया था। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। जो गोल गुम्बद है इसका निर्माण किसने करवाया था? आदिल शाह ने, और ये कहाँ पर है? बीजापुर में। आदिल शाही वंश का जो महान शासक है वो इब्राहिम आदिल शाही द्वितीय था, और इसकी उदारता के कारण इसे जगत गुरु, अबला बाबा तथा निर्धनों का मित्र भी कहा जाता है। साथ ही जो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय था, इसने किताबे नौरस की रचना की और नौरस फूट नगर का निर्माण भी करवाया था। उसके बाद बरार की बात करें तो 1490 ईस्वी में फ़तेहुल्लाह इमाद शाह ने बरार में इमाद शाही वंश की स्थापना की थी, और 1574 ईस्वी में अहमदनगर के शासक मुर्तज़ा निज़ाम शाह ने बरार को अहमदनगर में मिला लिया था। आगे हम बात कर लेते हैं अहमदनगर की। तो जो अहमदनगर है, 1490 ईस्वी में अहमद शाह ने अहमदनगर में निज़ाम शाही वंश की स्थापना की, और उपाधि धारण की थी निज़ामुल मुल्क की। मलिक अंबर अहमदनगर का वजीर था। इसने टोडरमल की भू राजस्व व्यवस्था को दक्षिण में लागू किया था। तो ये छोटे छोटे नगर हैं, इनके बारे में आपको याद रख लेना है। गोलकुंडा की बात करते हैं तो कुली कुतुब शाह ने 1512 ईस्वी में गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना की। यहाँ पर जो आपको याद रखना है कि जो गोलकुंडा है तो वहाँ पर कौन सा वंश था और उसकी जो स्थापना है वो किसने की थी। जैसे कि गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश था और इसकी स्थापना किसने की थी? कुली कुतुब शाह ने की थी। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी हैं। और इसके अलावा इस दौरान गोलकुंडा हीरों का विश्व प्रसिद्ध बाजार और मसूलीपट्टनम एक प्रसिद्ध बंदरगाह था। तो हीरों के लिए प्रसिद्ध क्या था? गोलकुंडा था। और जो मसूलीपट्टनम है ये एक प्रसिद्ध बंदरगाह था। इसके अलावा मोहम्मद कुली ने हैदराबाद नगर की स्थापना की, 4 मीनार का निर्माण करवाया। इसे आधुनिक उर्दू का जन्मदाता भी माना जाता है। किसको? मोहम्मद कुली को। और आगे हम बात करते हैं तो बीदर के बारे में बात करें तो बीदर आमिर अली बीदर ने 1527 ईस्वी में बीदर में बरीद शाही वंश की स्थापना की। इसे दक्कन की लोमड़ी कहा जाता है। किसको दक्कन की लोमड़ी कहा जाता है? बीदर को। उसके बाद आगे हम बात कर लेते हैं मध्यकालीन प्रांतीय स्थापत्य कला। तो जो अटाला मस्जिद है ये जौनपुर में है, और किसने बनवाई थी? इब्राहिम शाह सरकी ने। ये सभी जो इमारतें हैं इम्पोर्टेंट हैं। जो जहाज महल है ये धार में है, और गयासुद्दीन खिलजी ने बनवाया था। ओरछा महल ओरछा में रुद्र प्रताप सिंह ने। तेली का जो मंदिर है ग्वालियर मिहिर भोज ने। सास बहू का जो मंदिर है ग्वालियर में महिपाल ने। एंड जो गुजरी महल है ग्वालियर मान सिंह ने बनवाया था। एंड ग्वालियर का किला ग्वालियर में राजा सूरत सेन। और कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है वो कुंभलगढ़ में है, एंड राणा कुंभा ने इसको बनवाया था। और जो चित्तौड़गढ़ का किला है ये चित्तौड़गढ़ में और चित्रांगद मौर्य के द्वारा बनवाया गया था। अब हम देख लेते हैं सूफी एवं भक्ति आंदोलन। तो सूफी दर्शन इस्लामी रहस्यवाद पर आधारित दर्शन है। इसी मत की उत्पत्ति 9वीं शताब्दी में उत्पन्न हुए इस्लाम धर्म में कठोरता एवं बाह्य आडंबरों के विरुद्ध हुई थी। यानी कि जो धर्म होते हैं उनमें जो कठोरताएं या जो बाह्य आडंबर थे उनके विरुद्ध जो सूफी संत हैं इनकी उत्पत्ति होती है। और जो सूफ़ी हैं सूफ़ी मत सादगी एवं प्रेम पर आधारित है। इसमें इस्लामी कानून को मानने वाले संत बासरा तथा इस्लामी कानून को न मानने वाले संत बेसरा कहलाए। अबू मजीद तैफूर पहले सूफी संत थे जिन्होंने फ़ना तथा बका शब्द का प्रयोग किया था। फ़ना का मतलब है मोह माया का नष्ट होना, एंड बका का मतलब होता है मोक्ष। और इसके अलावा जो अबुल फजल हैं तो अबुल फजल कृत आईने अकबरी में कुल 14 सूफ़ी सिलसिलों का उल्लेख किया गया है।
आगे हम बात करते हैं कि भारत में प्रमुख सूफी सिलसिले कौन कौन से। सिलसिले से मतलब होता है संप्रदाय। तो जो सूफी संत थे, मतलब जो सूफी सिलसिले थे, तो सिलसिले को संप्रदाय कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि भारत में प्रमुख जो सूफी संप्रदाय हैं उनके बारे में जान लेते हैं। चिश्ती सिलसिला। तो चिश्ती जो सिलसिला है ये इम्पोर्टेंट है। भारत में चिश्ती संप्रदाय के प्रथम संत शेख उस्मान हारूनी के शिष्य ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती थे, जो 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे। इन्होंने भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी, तो ये याद रखना है। एंड जो मुइनुद्दीन चिश्ती हैं, तो मुइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज भी कहा जाता है। इन्होंने अजमेर को अपना केंद्र बनाया था। केंद्र किसको कहा जाता था? खानकाह को। तो इन्होंने जो अपना खानकाह है ये अजमेर में बनाया था। इसके अलावा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी मुइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे, और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर ही ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। तो ये हम बता चुके हैं कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर जो कुतुब मीनार है इनके नाम पर बनवाया था, ना कि कुछ लोगों का मानना होता है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है तो उसने अपने ही नाम पर कुतुब मीनार बनवाया था। ऐसा नहीं है, बल्कि उन्होंने ख्वाजा जो कुतुबुद्दीन थे बख्तियार काकी उनके नाम पर कुतुब मीनार बनवाया था। बाबा फरीद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के शिष्य थे। इसके अलावा आगे हम बात करते हैं तो भारत में सूफी संप्रदाय एवं उनके संस्थापक। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि कौन सा जो संप्रदाय है और उसके संस्थापक कौन कौन से। जैसे जो चिश्ती सिलसिला था इसकी स्थापना किसने की थी? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने। सुहरावर्दी बहाउद्दीन जकारिया कादरी सिलसिला, इसकी स्थापना की थी सैयद मखदूम मोहम्मद दिलानी ने। और जो संतारी है शाह अब्दुल्ला संतारी फिरदौसी शेख बदरुद्दीन समरकंदी और नक्शबंदी बाकी बिल्लाह ने की थी। आगे हम बात कर लेते हैं गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब में बाबा फरीद के कथनों को संकलित किया। और जो बाबा फरीद हैं तो बाबा फरीद ने अपने उपदेशों के प्रचार के लिए पंजाबी भाषा का प्रयोग किया था। और इसके अलावा जो चिश्ती के संतों के सबसे प्रसिद्ध हैं वो कौन है? निजामुद्दीन औलिया और नसरुद्दीन चिरागे देहलवी। इसके अलावा निजामुद्दीन औलिया का जन्म बदायूं में 1236 ईस्वी में हुआ था। ये बाबा फरीद के शिष्य थे। तो जो निजामुद्दीन औलिया हैं इनको याद रखना है। और ये शिष्य किसके थे? बाबा फरीद के। और शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा था तथा परंतु कभी किसी के दरबार में वो नहीं गए थे। यानी कि जो शेख निजामुद्दीन औलिया हैं ये कभी किसी के दरबार में नहीं गए थे और इन्होंने 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा था। क्योंकि जो सुल्तान होते हैं वो एक दूसरे की मान लो हत्या कर देते हैं आक्रमण वगैरह करके, तो सुल्तानों का जो कार्यकाल है वो जल्दी जल्दी समाप्त हो जाता था। किंतु जो निजामुद्दीन औलिया हैं तो इस वजह से उनकी जो आयु है तो जब तक वो जीवित रहे थे तब तक उन्होंने 7 सुल्तानों का कार्यकाल देख लिया था। इसके अलावा अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। तो जो अमीर खुसरो हैं ये किनके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के। और इन्होंने सितार तबला तराना कव्वाली आदि का आविष्कार किया था। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो अमीर खुसरो हैं इन्होंने सितार तबला तराना कव्वाली आदि का आविष्कार किया था। ये याद रखना है आपको। निजामुद्दीन औलिया ने अमीर खुसरो को तुर्कुल्लाह की उपाधि दी थी। और चिश्ती संतों ने इस्लाम धर्म के विपरीत समा एवं रक्स को विशेष महत्व दिया था। समा एवं रक्स से मतलब है संगीत एवं नृत्य। आगे हम बात करते हैं सुहरावर्दी सिलसिला। तो जो सुहरावर्दी सिलसिला है तो भारत में चिश्ती संप्रदाय के पश्चात दूसरा सर्वाधिक जो लोकप्रिय सिलसिला है वो कौन है? सुहरावर्दी। और इसके संस्थापक कौन थे? शेख जियाउद्दीन अथवा शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। एंड भारत में जो ये संप्रदाय है तो इसका प्रचार बहाउद्दीन जकारिया ने किया। एंड इल्तुतमिश ने इसे शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी। सुहरावर्दी सागा के प्रसिद्ध संत बाबा फखरुद्दीन थे। इन्होंने पेनकोंडा के राजा तथा प्रजा दोनों को दीक्षित किया था। आगे हम बात करें तो आगे चलकर सुहरावर्दी सिलसिला 2 भागों में विभाजित हो गया था। एक तो फिरदौसी संप्रदाय और दूसरा संतारी संप्रदाय। फिरदौसी की बात करें तो संस्थापक कौन थे? शेख बदरुद्दीन समरकंदी। एंड संतारी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? शेख अब्दुल संतारी। फिरदौसी संप्रदाय के सबसे प्रमुख संत सरफुद्दीन आहिया मनेरी थे। और संतारी संप्रदाय के जो प्रमुख संत हैं वो कौन थे? संत मोहम्मद गौस। कादरी सिलसिला की बात कर लेते हैं तो इसके संस्थापक कौन थे? अब्दुल कादिर जिलानी थे। और इसके अलावा ये संगीत के विरोधी थे।
ये हरे रंग की पगड़ी और बांधते थे और लाल गुलाब का फूल भी लगाते थे। इसके अलावा कादरी संप्रदाय के प्रसिद्ध संत मियाँ मीर थे, दारा सिकोह इनका शिष्य था। और ये दारा सिकोह कौन है? ये औरंगजेब का भाई था। आगे हम बात करें नक्शबंदी सिलसिला। तो भारत में नक्शबंदी संप्रदाय का प्रचार सर्वप्रथम बाकी बिल्लाह ने 17वीं शताब्दी में प्रारंभ किया। इसके एक प्रमुख संत शेख अहमद सरहिंदी थे और सूफी संप्रदाय में ये सबसे कट्टर नक्शबंदी संप्रदाय था। मुगल शासक औरंगजेब नक्शबंदी संप्रदाय का ही अनुयायी था। तो सबसे कट्टर जो संप्रदाय है वो कौन सा था? नक्शबंदी सिलसिला। बिहार में सूफी सिलसिलाओं की भी बात कर लेते हैं। तो बिहार में सूफी सिलसिला का प्रादुर्भाव तुर्क सत्ता के स्थापना से पूर्व हो गया था और बिहार में सर्वप्रथम आने वाले जो चिश्ती सिलसिला हैं वो चिश्ती सिलसिला के सूफी संत थे। इसके अलावा शाह महमूद बिहारी और सैयद ताजुद्दीन बिहार में आने वाले प्रथम सूफी संत थे। तो सबसे पहले क्या याद रखना है कि इसका प्रादुर्भाव कब हुआ था? तो ये हुआ था तुर्क सत्ता की स्थापना से पहले ही सूफी संतों का जो सिलसिला, मतलब सूफी संतों के जो सिलसिला हैं उनका यहाँ पर प्रादुर्भाव हो चुका था। और सबसे पहले जो आए थे वो चिश्ती सिलसिला के संत आए थे एंड इसमें भी शाह महमूद बिहारी और सैयद ताजुद्दीन बिहार में आने वाले प्रथम सूफी संत थे। आगे हम बात करते हैं बिहार में चिश्ती, कादरी, सोहरावर्दी, मदारी एवं फिरदौसी आदि सिलसिले के संत सक्रिय रहे। बिहार में सर्वाधिक जो लोकप्रियता पाई वो फिरदौसी सिलसिलों को मिली थी। सबसे पहले आए थे चिश्ती सिलसिला वाले, बट जो सबसे ज़्यादा लोकप्रियता मिली थी वो किसको मिली थी? फिरदौसी सिलसिले को। इनके सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि संत मखदूम शरफुद्दीन याहिया मनेरी थे। इनका जन्म 1290 ईस्वी में पटना के निकट मनेर में हुआ था। आगे हम बात करते हैं। तो आगे अगर हम बात करें, मखदूम शरफुद्दीन याहिया मनेरी के पिता मखदूम आया मनेरी थे जो सोहरावर्दी सिलसिले के प्रमुख संत थे। और इसके अलावा आगे हमें याद रखना है कि जो दरियापंथी हैं ये इम्पोर्टेंट है। दरियापंथी संप्रदाय के संस्थापक संत दरिया साहब थे जिनका जन्म डुमराव के निकट धरखंडा गांव में एक दर्जी परिवार में हुआ था। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो संत दरिया साहब है इनका निधन 1780 ईस्वी में हुआ था और 1893 ईस्वी में बिहार में अहमदिया संप्रदाय का आगमन हुआ। भागलपुर के हसन अली के नेतृत्व में इस संप्रदाय का आंदोलन जोर शोर से चला था। 19वीं शताब्दी में दरियापंथी संप्रदाय का प्रधान संत टेकदास थे। ये संप्रदाय हिंदू और मुसलमान संप्रदाय में समन्वय का पक्षधर था। इस संप्रदाय का जो प्रधान केंद्र है वो धरखंडा था, यानी कि भोजपुर, जहां नवाब मीर कासिम द्वारा इन्हें 101 बीघा कर मुक्त भूमि अनुदान में प्रदान किया गया था। और इसके अलावा विभिन्न सूफी संतों के उपदेशों की जानकारी उनके पत्रों के संकलन, मकतूबाते सदी एवं उनकी रचनाएं आदाबुल मुरीदीन एवं मादनुल मानी से प्राप्त होती है। अब हम बात करेंगे भक्ति आंदोलन के बारे में। तो जो भक्ति आंदोलन है, भक्ति आंदोलन का वास्तविक विकास 7वीं और 12वीं शताब्दी के मध्य दक्षिण भारत में हुआ था। यहाँ पर जो शैव हैं, मतलब जो शैव को मानने वाले थे, शैव संप्रदाय को, उन्हें नैनार एंड जो वैष्णव को मानने वाले थे उन्हें अलवारों ने बौद्ध और जैन धर्मों की तपश्चर्या की शिक्षा को अस्वीकार करके मोक्ष के रूप में ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति का उपदेश दिया था। यानी कि इन्होंने बौद्ध और जैन धर्म को अस्वीकार किया था और ये शैव और वैष्णव धर्म के प्रचारक हुआ करते थे, यानी कि शैव धर्म या फिर वैष्णव धर्म को मानने वाले थे जो भक्ति आंदोलन के संत थे। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक रामानंद को माना जाता है। ये इम्पोर्टेंट है कि जो उत्तर भारत है वहाँ पर भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? रामानंद हैं। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा प्रमुख मत एवं उनके प्रवर्तक, तो अद्वैतवाद, ये आपको देखिए याद रखना है। तीनों चीज़ें जो अद्वैतवाद हैं इनके प्रवर्तक कौन है? शंकराचार्य। ये पूछा जाता है एग्जाम में। और द्वैताद्वैतवाद इनके कौन है? निम्बर्काचार्य। और शुद्धाद्वैतवाद बल्लभाचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य। द्वैतवाद माधवाचार्य और अचिंत्य में भेदवाद इसके चैतन्य हैं। तो ये आपको याद रखना है। अद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, द्वैतवाद और विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद रखने हैं। आगे हम बात करते हैं शंकराचार्य के बारे में। तो 788 ईस्वी में शंकराचार्य का जन्म केरल के कलादी ग्राम में हुआ था। इनके दर्शन का आधार वेदांत एवं उपनिषद थे। और जो शंकराचार्य हैं ये शैव तथा बौद्ध दर्शन से भी प्रभावित थे। बौद्ध धर्म की महायान शाखा से प्रभावित होने के कारण इन्हें प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है। तो शंकराचार्य के बारे में आपको दो चीज़ें याद रखनी हैं कि वो अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे और इन्हें प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता था क्योंकि ये बौद्ध धर्म से भी प्रभावित थे। इसके अलावा जो शंकराचार्य हैं तो इनके द्वारा 4
पीठ या मठ स्थापित किए गए थे। श्रृंगेरी पीठ शिव जो कि मैसूर कर्नाटक में है, गोवर्धन पीठ पुरी उड़ीसा में है, शारदा पीठ द्वारका में है और ज्योतिर्मठ पीठ बद्रीनाथ में। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये SCERT में भी दिया गया है, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपको याद रखना है। आगे हम बात करते हैं रामानुजाचार्य। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ रामानुजाचार्य ने किया। तो उत्तर भारत में किसने किया था? रामानंद ने। और दक्षिण भारत की अगर बात करें तो रामानुजाचार्य। तो नाम एक जैसे ही हैं, वो हैं रामानंद और ये हैं रामानुजाचार्य। दोनों को आपको याद रखना है। इन्हें दक्षिण में विष्णु का अवतार भी माना जाता है। ये सगुण ईश्वर में विश्वास रखते थे, भक्ति को मोक्ष का मार्ग मानते थे। इन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया था। इन्होंने ब्रह्मसूत्र पर श्री भाष्य नामक टीका भी लिखा है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद निम्बार्काचार्य की बात करें तो निम्बार्काचार्य को सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है और ये सगुण भक्ति के समर्थक थे। कृष्ण को शंकर का अवतार मानते थे। द्वैतवाद और अद्वैतवाद दोनों सिद्धांतों को अपने मत में स्थान देने के कारण इनके दर्शन को द्वैताद्वैतवाद कहा गया है। माधवाचार्य की बात करें तो माधवाचार्य ने शंकराचार्य के अद्वैतवाद तथा रामानुजाचार्य के विशिष्ट द्वैतवाद का खंडन किया तथा द्वैतवाद के मत का प्रचार इन्होंने किया था, माधवाचार्य ने। इन्होंने वेदांत के निर्गुण ब्रह्म के स्थान पर विष्णु की उपासना पर बल दिया था। बल्लभाचार्य की बात करें तो जो बल्लभाचार्य हैं, इनका दर्शन क्या था? शुद्ध अद्वैतवाद था। वे कृष्ण के उपासक थे और श्रीनाथ जी के रूप में उन्होंने कृष्ण भक्ति पर बल दिया था। इसके अलावा आगे हम बात करें तो जो बल्लभाचार्य हैं, तो बल्लभाचार्य ने शंकराचार्य के निर्गुण ब्रह्म के स्थान पर सगुण ब्रह्म की भक्ति पर विशेष बल दिया था और ये अष्ट छाप के प्रवर्तक भी माने जाते हैं, तो ये भी आपको याद रख लेना है। आगे हम बात करते हैं रामानंद के बारे में। तो संत रामानंद का जन्म प्रयाग में हुआ था। ये संत रामानुज के शिष्य थे। ये प्रथम वैष्णव भक्त संत थे जिन्होंने अपने उपदेश संस्कृत के स्थान पर हिंदी में दिए थे। तो जो रामानंद हैं, इन्होंने संस्कृत के स्थान पर अपने उपदेश हिंदी भाषा में दिए थे और ये भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर की ओर ले गए थे। रामानंद के 12 प्रमुख शिष्यों के बारे में यहाँ पर बताया गया है, जो कबीर, धन्ना रैदास, सेन पीपा, सुरसुरानंद, नरहरि, अनंतानंद, सुखानंद, भावानंद, सुरसरी, पद्मावती। यहाँ पर ये पूछ लिया जाता है कि जो कबीर हैं उनके गुरु कौन थे? तो रामानंद थे। आगे हम बात कर लेते हैं। आगे अगर बात करें तो कबीर के बारे में बात करते हैं। तो जो कबीर हैं, इनका जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ था। ये निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे तथा एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे और इसके अलावा इन्होंने जाति व्यवस्था, कर्मकांड, मूर्ति पूजा एवं अवतारवाद आदि का विरोध किया था। और कबीर की वाणी का जो संकलन है, इनके शिष्य धर्मदास ने बीजक में किया है। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सगत, शबद और रामायणी। ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो कबीर के द्वारा कहे गए वचन हैं, तो उनका संकलन किसने किया था? शिष्य राम धर्मदास ने किया था और जो उनका संकलन है वो बीजक में संकलित है और बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शबद, रामायणी। कबीर की रचनाओं की जो भाषा है वो सदुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी है, जिसमें अवधी, राजस्थानी एवं ब्रज भाषा के शब्द सम्मिलित हैं। दादू दयाल की आगे बात कर लेते हैं। तो इनका जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ था और ये धुरिया जाति से संबंधित थे। तो कबीर की भांति दादू दयाल ने भी निर्गुण भक्ति का मार्ग ही अपनाया और इनके उपदेशों का जो संग्रह है वो हरड़े वाणी के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं संत रैदास की। तो रामानंद के 12 जो शिष्य थे उसमें से एक संत रैदास भी थे और कबीर के समकालीन थे। कबीर ने संत रैदास को संतों का संत भी कहा है। एंड संत रविदास का कहना है कि सब में हरि है और सभी हरि में है। इसके अलावा इनके जो अनुयायी थे, तो अनुयायियों द्वारा रैदासी संप्रदाय की स्थापना की गई। इसके अलावा इनके जो भजन थे तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित हैं। सूरदास की बात कर लेते हैं। तो भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत थे। इन्होंने अपनी उपासना का माध्यम राधा कृष्ण को बनाया और इनकी जो प्रमुख रचना है वो सूरसागर है। कृष्ण की बाल्यावस्था का इसमें वर्णन किया गया है। तो सूरदास की रचना सूरसागर आपको याद रखनी है। मीराबाई की बात करें तो मीराबाई मेड़ता के राजा की पुत्री और मेवाड़ के राणा सांगा के पुत्र भोजराज की पत्नी थी। इनके इष्ट देव श्री कृष्ण थे। इन्होंने कृष्ण की उपासना पति और प्रेमी के रूप में की थी। इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं वो गीत गोविंद का टीका, ये इम्पोर्टेंट है इनकी रचनाएं। गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद और राग सोरठा के पद, नरसिंह जी
रोमायरो आदि हैं। इसके अलावा इनके भक्ति गीतों के संग्रह को पदावली कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे हम बात करते हैं चैतन्य महाप्रभु की। तो चैतन्य महाप्रभु ने गोसाई संघ की स्थापना की थी। इनके दार्शनिक सिद्धांत को अचिंत्य भेदवाद के नाम से भी जाना जाता है। ये वैष्णव धर्म की कृष्ण मार्गी शाखा से संबंधित थे। इन्होंने कीर्तन के द्वारा भक्ति की नींव डाली। इनको गौरांग महाप्रभु भी कहा जाता है। अब आगे हम देखते हैं जो महाराष्ट्र के प्रमुख भक्ति संत थे, तो इनको देख लेना है। संत नामदेव, ज्ञानदेव, एकनाथ, रामदास, तुकाराम। तुकाराम का जो जन्म है ये निश्चित नहीं है। आगे हम देखते हैं ज्ञानेश्वर। तो ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे और इन्होंने श्री भगवद गीता पर मराठी भाषा में टीका, जिसे भावार्थ दीपिका एवं ज्ञानेश्वरी नाम से जाना गया। नामदेव की बात करें तो ये वरकारी संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की थी महाराष्ट्र में ही, और इनके जो कुछ पद्यात्मक गीत हैं गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। गुरु नानक की बात करें तो सिख धर्म संत परंपरा से निकला एक धर्म, इसकी स्थापना 15वीं शताब्दी में गुरु नानक देव ने की थी। और जो गुरु नानक देव हैं इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? रावी नदी के तट पर तलवंडी में 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में हुआ था। और इसके अलावा इनका जो जन्म है वो एक खत्री परिवार में हुआ था। कालांतर में नानक के विचारों के एक नए धर्म को जन्म दिया जिसे सिख धर्म कहा गया। और इनका जो पवित्र ग्रंथ है वो क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब है। इनके धार्मिक स्थल को गुरुद्वारा कहा जाता है। इसके अलावा आगे अगर बात करें तो गुरु नानक ने पंगत, संगत और लंगर का प्रारंभ किया था। जपजी, आसादी वार, रही राम व सोहिला इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके अलावा गुरु नानक ने नानक पंथ चलाया। ये इब्राहिम लोदी के समकालीन थे। इन्होंने अपने एक शिष्य लहना को अपना उत्तराधिकारी बनाया, जो अंगद नाम से सिख धर्म में दूसरे गुरु बने थे। आगे हम बात करते हैं कि बिहार में सिख धर्म। तो बिहार में भी सिख धर्म के बारे में जान लेते हैं। तो गुरु नानक ने बिहार के पटना, राजगीर, गया, भागलपुर, मुंगेर, कहलगांव आदि जगहों की यात्रा करते हुए सिख धर्म का प्रचार प्रसार किया। ये 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सिखों के 9वें गुरु गोविंद सिंह बिहार आए। वे सासाराम और गया होते हुए पटना पहुंचे थे। तो जो सिखों के 9वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह, वो बिहार गए थे 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। और इसके अलावा पटना प्रवास के दिनों में ही उन्हें असम की ओर प्रस्थान करना पड़ा। उन्हें औरंगजेब के राजपूत सेनापति को सहायता देनी थी, इसलिए वे अपनी गर्भवती पत्नी गुजरी देवी को अपने भाई कृपाल चंद्र के पास पटना में ही छोड़ गए थे। और इसके कुछ समय बाद ही पटना में 26 दिसंबर 1666 में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ, जो आगे चलकर सिखों के 10वें गुरु बने थे। लगभग 4.5 वर्ष की आयु में बालक गुरु गोविंद सिंह पटना छोड़कर अपने पिता की आज्ञा पर पंजाब में आनंदपुर के लिए प्रस्थान कर गए। और गुरु पद ग्रहण करने के उपरांत इन्होंने अपने मसनद बिहार भेजे, यानी कि जो धार्मिक प्रतिनिधि होते थे उनको मसनद कहा जाता था। तो हालांकि आगे चलकर इन्होंने मसनद व्यवस्था समाप्त कर दी थी। पटना में गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म स्थान है वो सिखों के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो सिखों के 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह, उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? पटना में हुआ था। ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। और प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है बीपीएससी एग्जाम में। बिहार में ईसाई धर्म की बात कर लेते हैं। तो बिहार में रोमन कैथोलिक पादरियों द्वारा सर्वप्रथम ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। जहांगीर के आदेश पर 1620 ईस्वी में पटना में ईसाई चर्च संगठन की स्थापना हुई थी। इसके अलावा 1713 ईस्वी में पटना सिटी में ईसाइयों का प्रथम चर्च निर्मित हुआ, ये भी याद रखना है। एंड वर्तमान समय में ये इमारत और इसके आसपास के इलाके पादरी की हवेली के नाम से जाना जाता है। एंड 1846 ईस्वी के पश्चात ईसाई धर्म के सुसंगठित एवं सुनियोजित ढंग से प्रचार प्रसार हेतु अस्टेसियस हार्टमैन नामक पादरी का पटना में पदस्थापित किया गया। इसके अलावा कैथोलिक संप्रदाय के अतिरिक्त प्रोटेस्टेंट, मेथोडिस्ट एवं अन्य ईसाई संप्रदाय भी बिहार में लोकप्रिय हुए थे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। एंड अगले वीडियो में हम मुगल काल को डिस्कस करेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं, आगे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।